जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड BHDC 101 हिंदी साहित्य का इतिहास की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं जो आपके आने वाले जून एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इस क्लास को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। और अगर आप लोग इस सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर को परचेज करना चाहते हैं जिसमें हमने टोटल आपके BBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है, अगर आप लोग गेस्ट पेपर से तैयारी करते हैं तो आप लोग 80 से 90% जो है अपना पेपर एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। तो आप लोग गेस्ट पेपर प्लस क्लास से अपनी जो है पूरी कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, जिससे आप लोग अपना पेपर में 80 से 90% तक का आप लोग जो है अपना पेपर सॉल्व कर पाए। तो अगर आपको गैस पेपर परचेज करना है तो उसे आप हमारी वेबसाइट से कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट से नहीं कर पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप लोग जो है व्हाट्सएप मैसेज करके परचेज कर सकते हैं। किनको करना है, वेबसाइट से सिंपली गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे shop.hindustanknowledge.com। क्या सर्च करेंगे? shop.hindustanknowledge.com। इस वेबसाइट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, क्या मिल जाएगी? डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ प्रकार का जो है पेज खुल के आएगा। अब आपको सिंपली क्या करना है, सर्च कोड पे जाना है और यहां पर आपको कोड टाइप करना है जो आपका पेपर कोड है, BHDC 101। जैसे आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर देखिए हिंदी साहित्य के इतिहास रीतिकाल तक यहाँ पर आ जाएगा गैस पेपर। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इसकी बाय नाउ पर क्लिक करके इसको परचेज कर लेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप या फिर व्हाट्सअप आइकन पर क्लिक करके हमारी टीम को व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब चलते वापस अपने प्रश्नों पर। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, आदिकाल की राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों की चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आदिकाल की राजनीतिक परिस्थितियां क्या थी और सामाजिक परिस्थितियां क्या थी। तो आदिकाल लगभग 700 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण लेकिन जटिल समय रहा। यह समय न केवल राजनीतिक विखंडन का था बल्कि सामाजिक असमानताओं और कठोरता का भी युग था। इस काल की परिस्थितियों को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह वही समय था जब भारतीय समाज और शासन प्रणाली में कई बड़े परिवर्तन हो रहे थे। इस काल को हिंदी साहित्य के इतिहास में वीर गाथा काल भी कहा जाता है। यानी कि जो आदिकाल का समय था वह सबसे कठोर समय था, क्योंकि इस समय ही भारतीय समाज में और शासन प्रणाली में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आ रहे थे। ये लगभग समय कितना माना जाता है? लगभग 700 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक माना जाता है। और हिंदी साहित्य में भारतीय इतिहास को क्या कहा जाता है? वीर गाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे राजनीतिक परिस्थितियां। तो पहले डालेंगे राजनीतिक विखंडन, यानी कि आदिकाल में भारत एकीकृत राष्ट्र नहीं था। हर्षवर्धन के साम्राज्य के पतन के बाद देश कई छोटे छोटे राज्यों और राजवंशों में बंट गया। ये राज्य अक्सर एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से शासन करते थे। केंद्रीय शक्ति का अभाव होने के कारण जो है राजनीतिक अस्थिरता बनी रहती थी। यानी कि आप जो आदिकाल में जो है राष्ट्र एकीकृत नहीं, यानी कि हर्षवर्धन जब साम्राज्य का पतन हुआ तो उसके बाद जो देश थे वो छोटे छोटे राज्यों और राजवंशों में बंट गए। और ये राज्य थे अलग रूप से, यानी कि अक्सर जो है स्वतंत्र रूप से शासन करते थे। और यहाँ पर इनके क्या, इनके केंद्र में कोई शक्ति नहीं होती थी जो इनको कंट्रोल करे। अब इनको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं था, तो ये लोग क्या करते थे? आपस में लड़ते रहते थे। क्या करते थे? आपस में लड़ते रहते थे, जिससे है राजनीतिक अस्थिरता बनी रही थी। अब इसके बाद आपसी संघर्ष। तो इन छोटे छोटे राज्यों के बीच सत्ता, भूमि और विस्तार को लेकर लगातार संघर्ष होता रहता था। इस संघर्ष की वजह न केवल शांति भंग होती थी बल्कि आम जनता भी इन युद्धों से प्रभावित होती थी। सुरक्षा और स्थिरता का माहौल लगभग ना के बराबर था। अब ये छोटे छोटे राज्य थे, ये आपस में ही भूमि विस्तार की लगातार इनके बीच संघर्ष होता रहता था। अब संघर्ष की वजह क्या होती? संघर्ष से शांति भंग होती थी साथ में, और आम जनता भी इससे परेशान होती थी। और यहाँ पर जो है सुरक्षा और स्थिरता का जो माहौल है लगभग ना के बराबर था, यानी कि वहां पर को सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं थी। इसके बाद सामंतवाद का प्रभाव। तो इस काल में सामंतवाद काफी प्रचलित था। राजा अपने अधीन सामंतों को भूमि देकर उनसे निष्ठा और सैन्य सहयोग प्राप्त करते थे। ये सामंत धीरे धीरे शक्तिशाली होते गए और कई बार वे राजा के लिए चुनौती बन जाते थे। इससे प्रशासन में भ्रष्टाचार और अव्यवस्था बढ़ी। यानी कि उस समय सामंतवाद बहुत चल रहा था
तो इस काल में जो है राजा क्या करते थे, सामंतों को भूमि देकर उनसे निष्ठा और सैन्य सहयोग प्राप्त करते थे। और ये सामंत जब इनके पास ये जो राजा लोग उनको भूमि वगैरह दे तो ये धीरे धीरे क्या होता थे, बहुत शक्तिशाली हो जाते थे और कई बार वो है राजा के लिए ही जो है खतरा बन जाते थे। इससे प्रशासन में भ्रष्टाचार और अव्यवस्था बढ़ती थी। इसके बाद विदेशी आक्रमण। तो इस काल में भारत पर कई विदेशी आक्रमण भी हुए, जैसे कि महमूद गजनवी, महमूद गौरी के आक्रमण। इन आक्रमणों ने देश को और अधिक कमजोर कर दिया और कई बार हिंदू राजाओं की आपसी फूट के कारण विदेश आक्रांता सफल हो जाते थे। यानी वो लोग क्या करते थे, जो हिंदू राजाओं थे उनके बीच क्या करते, फूट फूट डाल देते थे और जो है विदेश आक्रांता सफल हो जाते थे फूट डालने में। अब इसके बाद देखते हैं राजनीतिक परिस्थितियां। तो हमने देख लिया राजनीतिक परिस्थितियां कौन कौन सी थी। अब देखते हैं सामाजिक परिस्थितियां। तो कठोर जाति व्यवस्था। आदिकाल में जाति व्यवस्था बहुत कठोर हो गई थी। समाज में ऊंच नीच का भाव भेदभाव बढ़ गया था। हर जाति और उपजाति के लिए सामाजिक कार्य निर्धारित थे। निचली जातियों के लोगों को शिक्षा, मंदिर प्रवेश और अन्य सामाजिक सुविधाओं से वंचित रखा जाता था। उसके बाद महिलाओं की स्थिति की बात करें तो महिलाओं की स्थिति इस काल में बहुत दयनीय थी। उन्हें शिक्षा और स्वतंत्रता से वंचित रखा गया था। सती प्रथा, बाल विवाह जैसी कुरीतियां आम थी। समाज में महिलाओं को केवल घर तक सीमित कर दिया गया था। इसके बाद सामंती वैभव और जनजीवन। तो जहां एक और राजा और सामंत विलासता में जीवन बिताते थे, वही आम जनता गरीबी, शोषण और अत्याचार का शिकार थी। किसानों से भारी कर वसूला जाता था और वे अपने ही खेतों में मजदूर बनकर रह जाते थे। इसके बाद धार्मिक स्थिति। तो धर्म के क्षेत्र में भी एक रूपता का अभाव था। हिंदू धर्म में अनेक संप्रदायों का विकास हुआ, जैसे शैव, वैष्णव, भक्त, शाक्त आदि। साथ ही बौद्ध और जैन धर्म भी मौजूद थे। इन संप्रदायों में आपसी टकराव देखने को मिलता था। इस समय धार्मिक कट्टरता और अंधविश्वास भी बहुत बढ़ चुके थे। इसके बाद शिक्षा और अंधविश्वास। तो आदिकाल में केवल उच्च वर्ग तक सीमित थी, यानी कि आदिकाल में शिक्षा सिर्फ केवल उच्च वर्ग के लोग ही ले सकते थे। गुरुकुल प्रणाली में शिक्षा दी जाती थी, लेकिन उसमें भी केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग को प्राथमिकता दी जाती थी। आम जनता अशिक्षित थी और इसी कारण अंधविश्वासों और रूढ़ियों का बोलबाला था। यहाँ पर हमने देखा कि आदिकाल में जो है सामाजिक परिस्थितियां कैसी थी और राजनीतिक परिस्थितियां कैसी थी। ये आपकी एग्जाम में आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर हमने पहले देखा राजनीतिक परिस्थितियां क्या थी। तो राजनीतिक विखंडन, आपसी संघर्ष, सामंतवाद का प्रभाव, विदेशी आक्रमण। और इसके बाद सामाजिक परिस्थितियां, तो कठोर जाति व्यवस्था, महिलाओं की स्थिति, सामंती वैभव और जनजीवन, धार्मिक स्थिति और शिक्षा और अंधविश्वास। तो ये सब आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप एज इट इज याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। देखिए कोई भी उत्तर लिखते हैं तो हम लोग निष्कर्ष लिखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे आदिकाल का समय राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से अत्यंत शांत और अस्थिर था, यानी कि अशांत और अस्थिर था। राजनीतिक रूप से देश कई छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था और विदेशी आक्रमण से पीड़ित था। वहीं सामाजिक रूप से कठोर जाति व्यवस्था, महिलाओं की दयनीय स्थिति और शिक्षा का अभाव जैसे मुद्दे प्रमुख थे। ये काल भले ही वीरता और शौर्य का गीत कर रहा हो, लेकिन वास्तविक जीवन में आम जनता के लिए यह समय संघर्षपूर्ण और कष्टदायक था। यहाँ पर हमने पहला प्रश्न देख लिया कि आदिकाल की जो है सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां क्या थी। तो अगर आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, साथ में टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे इसकी क्लास जब आएगी तो इसका नोटिफिकेशन आपको जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगा। साथ में इसकी जो पीडीएफ है वो हम टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलते तो यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है, संत काव्य की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए निर्गुण संत काव्य का विवेचन कीजिए। यानी कि सबसे पहले संत काव्य क्या है उसको हम देखेंगे और फिर निर्गुण संत काव्य क्या है उसको देखेंगे। तो संत काव्य भक्ति आंदोलन का एक महत्वपूर्ण भाग है। यह मुख्य रूप से निर्गुण भक्ति धारा से जुड़ा है। संत उन लोगों को कहा गया है जिन्होंने समाज की सच्चाई, जीवन का रहस्य और ईश्वर की अनुभूति को समझा और अपने अनुभवों को सहज सरल भाषा में लोगों तक पहुंचाया। इन संतों ने अपने काव्य में किसी धार्मिक संप्रदाय या परंपरा की कठोरता को नहीं अपनाया, बल्कि आत्मा की शुद्धता, प्रेम और समानता को प्राथमिकता दी। संत काव्य में भक्ति का स्वरूप निराकार ईश्वर के प्रति होता है। ये संत ईश्वर की किसी मूर्ति, अवतार, मंदिर में नहीं मानते थे,
बल्कि उन्हें सर्वव्यापक, निराकार, अगोचर और असीम शक्ति के रूप में देखा गया है। यानी संत काव्य में जो भी कवि थे या फिर जो भी भक्त थे, वो ईश्वर को निराकार मानते थे, यानी कि ईश्वर को मूर्ति वगैरह अवतार में वो विश्वास नहीं करते थे। वो मानते थे कि ईश्वर सर्वव्यापक है, निराकार है, अगोचर है, असीम शक्ति के रूप में उसे देखते हैं। वे कहते हैं ईश्वर को ना ही पाया जा सकता है, केवल अनुभव किया जा सकता है। इसलिए संत काव्य ज्ञान और प्रेम की राह पर चलते हुए ईश्वर की अनुभूति कराने का माध्यम बनता है। यहाँ पर हमने देख लिया कि संत काव्य क्या है। तो संत काव्य क्या है? संत उन लोगों को कहा जाता था जिन्होंने क्या किया, समाज की सच्चाई, जीवन का रहस्य और ईश्वर की अनुभूति को समझा और अपने अनुभवों को सहज सरल भाषा में लोगों तक पहुंचाया। इन संतों ने अपने काव्य में किसी धार्मिक संप्रदाय या परंपरा की कठोरता को नहीं अपनाया, बल्कि आत्मा की शुद्धता, प्रेम और समानता को प्राथमिकता दी। इसी को कहा जाता है संत काव्य। तो इस काव्य में, यानी कि इस काव्य में जो भी कवि है सबको संत कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संत कवि कहा जाता है। संत कवि में इसमें कबीरदास आ जाते हैं। आपके मुख्य रूप से जो निर्गुण काव्य धारा के जो संत काव्य के जो निर्गुण संत काव्य के जो कवि हैं प्रमुख रूप से, उसमें कबीर का नाम सबसे पहले आता है। यहाँ पर देखते हैं निर्गुण संत काव्य का विवेचन। तो निर्गुण संत काव्य दो भागों में बटा, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। तो ज्ञान मार्गी संत काव्य क्या था? तो इसमें कबीर, दादू दयाल और नानक जैसे संत आते हैं। ये संत ज्ञान को मुक्ति का रास्ता मानते हैं। वे कहते हैं कि अज्ञान के कारण ही मनुष्य ईश्वर से दूर रहता है। जैसे जैसे आत्मज्ञान बढ़ता है, ईश्वर की सच्चाई समझ में आती है। तो ज्ञान मार्गी में क्या होता है? ज्ञान मार्गी में जो हम लोग हैं, ज्ञान के द्वारा ही मुक्ति का रास्ता हमको मिलता है। और इसमें प्रमुख रूप से कबीर, दादू दयाल और नानक जैसे संत आते हैं। वे कहते हैं कि अज्ञान के कारण ही मनुष्य ईश्वर से दूर रहता है। जैसे जैसे आत्मज्ञान बढ़ता है, ईश्वर की जो सच्चाई हमारे सामने आ जाती है। अब बात करते हैं प्रेम मार्गी संत का। तो इसमें रैदास, पीपा, मीरा, हालांकि मीरा सगुण भक्त की थी, परंतु प्रेम की वजह से जुड़ी हुई लगती हैं, जैसे संत माने जाते हैं। ये संत प्रेम को ईश्वर से प्राप्ति का प्रमुख साधन मानते हैं। यानी कि ये क्या कहते हैं, हम लोग जो है संत का प्रेम मार्गी संत काव्य वाले कहते हैं कि हम लोग जो है प्रेम के द्वारा जो है ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। उनका मानना था कि सच्चे मन से, बिना भेदभाव के, प्रेम पूर्वक ईश्वर का ध्यान करने से हमको मोक्ष संभव होता है। ज्ञान मार्गी में ज्ञान के द्वारा मोक्ष संभव होता है, और प्रेम मार्गी में जो है प्रेम के द्वारा जो है मोक्ष संभव होता है। इसके बाद देख लेते हैं निर्गुण संत काव्य की विशेषताएं। तो निर्गुण ईश्वर में विश्वास। संतों ने ईश्वर को निराकार माना, किसी मूर्ति, मंदिर या कर्म कांड से दूर रहकर सीधी और सच्ची साधना पर बल दिया। वे कहते हैं मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यानी कि निर्गुण ईश्वर में विश्वास, यानी कि ये लोग क्या करते हैं, निराकार ईश्वर में विश्वास करते हैं, किसी मूर्ति, मंदिर या कर्म कांड से दूर रहकर सीधी और सच्ची साधना पर बल देते हैं। इसके बाद ज्ञान और प्रेम का महत्व। तो संतों ने बताया कि ना तो बड़ा ज्ञान जरूरी है, ना ही पूजा पाठ। सच्चा प्रेम और आत्मज्ञान ही पर्याप्त है। कबीर कहते हैं पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। यहाँ पर क्या है, जो ज्ञान और प्रेम का महत्व है यहाँ पर सबसे ज्यादा। इसके बाद सामाजिक सुधार। तो संतों ने जात पात, ऊंच नीच, मूर्ति पूजा और आडंबरों का विरोध किया। उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की जहां सब बराबर हों। रैदास ने कहा मन चंगा तो कटौती में गंगा। इसके बाद गुरु का महत्व। संतों के अनुसार गुरु ही वह सेतु है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। कबीर कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपड़े, गोविंद दियो मिलाए। तो यहाँ पर देखिए गुरु का महत्व सबसे ज्यादा है, क्योंकि कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ही वह सेतु है जिसके द्वारा जो हम लोग आत्मा से परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद साधना और रहस्यवाद। तो संतों की साधना कठिन नहीं बल्कि सहज थी। उन्होंने ध्यान, आत्मचिंतन और आंतरिक अनुभव के माध्यम से ईश्वर को पाया। उनके काव्य में रहस्यवाद की झलक मिलती है, जहां ईश्वर को मन के भीतर खोजने की बात होती है। इसके बाद भाषा और शैली। तो संतों ने आम लोगों की भाषा का उपयोग किया, जैसे अवधी, ब्रज, पंजाबी, राजस्थानी आदि। उन्होंने शास्त्रीय संस्कृत या कठिन भाषाओं से परहेज किया। इस तरह उनके विचार आम जनता तक जो है सीधे पहुंच पाए। तो उन्होंने क्या किया, सीधे सरल और जो है सुलभ भाषा शैली का प्रयोग किया, जैसे अवधी, ब्रज, पंजाबी, राजस्थानी आदि। इससे क्या हुआ, इससे जो उनके विचार है आम जनता तक आसानी से पहुंच सके। आप देख लेते प्रमुख संत कवि कौन कौन से। तो कबीर, रैदास, गुरु नानक, दादू दयाल, सुंदरदास,
आदि प्रमुख निर्गुण संत कवि हैं। इन्होंने समाज में चेतना जगाई और व्यक्ति को आत्मा के भीतर झांक कर ईश्वर को खोजने की प्रेरणा दी। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। तो संत काव्य केवल आध्यात्मिक संदेश नहीं है बल्कि सामाजिक जागरण का भी माध्यम है। निर्गुण संत काव्य ने व्यक्ति को आत्मज्ञान, प्रेम और समता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। यह आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना अपने समय में था। यहाँ पर हमने देख लिया कि आप लोगों का जो संत काव्य की अवधारणा क्या थी और निर्गुण संत काव्य का विवेचना भी यहाँ पे हमने कर ली है। तो अगर आता है पेपर में तो आपको ऐसे ही अपना उत्तर लिखना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, हिंदी में सगुण राम काव्य परंपरा का परिचय दीजिए। हिंदी साहित्य में भक्ति आंदोलन एक बहुत ही प्रभावशाली दौर रहा। इस आंदोलन को दो प्रमुख धाराओं में बांटा गया, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। तो निर्गुण भक्ति धारा अभी हमने कवर कर लिया, हम लोग देखेंगे सगुण भक्ति धारा। तो सगुण भक्ति धारा में भगवान को साकार रूप में पूजा जाता है, यानी कि जिन्हें देखा, समझा और महसूस किया जा सकता है। इस परंपरा में भगवान राम और कृष्ण को ईश्वर के रूप में माना गया। यहाँ पर जो सगुण भक्ति धारा है ना, सगुण भक्ति धारा वो दो भागों में बढ़ गई है। रामाश्रयी यानी कि जो राम को ईश्वर मानते हैं, और जो है कृष्णाश्रयी यानी कि जो कृष्ण को ईश्वर मानते हैं। ठीक है, और ये लोग ईश्वर की जो है सगुण भक्ति के उपासक है, यानी कि ईश्वर को साकार रूप को पूजते हैं, यानी जिन्हें देखा जा सकता है, समझा और महसूस किया जा सकता है। इस परंपरा में भगवान राम और कृष्ण को ईश्वर के रूप में माना गया है। सगुण भक्ति की राम शाखा को सगुण राम काव्य परंपरा कहा जाता है। इसमें भगवान राम को आदर्श पुरुष, राजा, पति, पुत्र और विष्णु के अवतार के रूप में चित्रित किया गया है। यानी कि राम जो राम भक्ति शाखा है उसको सगुण राम काव्य परंपरा कहा जाता है, और जो कृष्ण भक्ति शाखा है उसको हम लोग कहते हैं सगुण कृष्ण काव्य परंपरा। तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं राम काव्य परंपरा। तो राम के प्रति भक्ति और प्रेम। तो इस परंपरा की सबसे खास बात यह है कि इसमें भगवान राम के प्रति गहरी भक्ति और प्रेम का भाव होता है। कवि जो है भगवान राम को अपना आराध्य, स्वामी और मार्गदर्शन मानते हैं, उनके गुणों की प्रशंसा करते हैं। कवि ये संदेश देते हैं कि राम का स्मरण करने से जीवन में शांति और मोक्ष प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो सगुण राम काव्य परंपरा है उसमें जो है राम के प्रति भक्ति और प्रेम देखने को मिलता है। इसके बाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम। तो सगुण राम का परंपरा में राम को केवल भगवान के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे आदर्श मनुष्य के रूप में भी देखा गया है जो समाज के लिए एक उदाहरण है। वे मर्यादा पुरुषोत्तम है, यानी जिन्होंने जीवन के हर क्षेत्र में मर्यादा और धर्म का पालन किया। उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वनवास सहन किया, पत्नी सीता के प्रति निष्ठा रखी और भाई लक्ष्मण के प्रति प्रेम और प्रजा के लिए न्याय प्रिय राजा बने। तो उनको क्या उन्होंने कहा है, और इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी कहा, यानी कि जो सगुण राम का परंपरा है उसमें जो है राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी कहा गया है। इसके बाद जो है राम के अंदर लोक कल्याण की भावना थी। इस काव्य परंपरा में राम को लोक कल्याणी राजा के रूप में भी दिखाया गया है। उनका राज जो है राम राज आदर्श शासन का प्रतीक है, जहां सब सुखी, सुरक्षित और समान अधिकारों से युक्त है। कवियों ने संदेश दिया कि धर्म और नैतिकता से जुड़ा शासन ही समाज को समृद्ध बना सकता है। इसके बाद उनके काव्य में समन्वय की भावना। तो सगुण राम काव्य में विभिन्न धार्मिक और दार्शनिक विचारों का समन्वय मिलता है, चाहे वह शंकराचार्य की अद्वैत दृष्टि हो या वैष्णव भक्ति की। सभी को एक साझा मंच पर लाने की कोशिश की गई है। राम को विष्णु का अवतार मानते हुए भक्तों ने राम भक्ति को एक व्यापक और सर्व स्वीकार रूप दिया है। इसके बाद तुलसीदास का योगदान देखते हैं राम काव्य परंपरा में। इस परंपरा के सबसे महान कवि गोस्वामी तुलसीदास हैं। उन्होंने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की, जिससे वह काव्य आम जनता तक पहुंचा। तुलसीदास ने राम को केवल एक देवता नहीं बल्कि लोगों का सखा, मार्गदर्शन और जीवन का आदर्श बताया। उन्होंने राम कथा को लोक भाषा में लिखकर भक्ति को जनता से जोड़ा था। इसके बाद इसमें देख लेते हैं अन्य प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। तो तुलसीदास के अलावा इसमें अग्रदास, नाभादास, हृदय राम, प्रियादास आदि कवियों ने भी सगुण राम काव्य परंपरा को आगे बढ़ाया। इन कवियों की रचनाओं में भी राम के प्रति भक्ति, नीति और समाज कल्याण की बातें प्रमुख रूप से देखने को मिलती हैं। यानी कि इसके तुलसीदास के अलावा इसमें जो है अग्रदास, नाभादास, हृदय राम और प्रियदास आदि कवियों के भी जो सगुण राम काव्य की परंपरा को आगे बढ़ाया था। इन्होंने भी कभी क्या किया था, राम के प्रति भक्ति, नीति और समाज कल्याण की बातें प्रमुख रूप से लिखी थी। इसके बाद है भाषा और शैली। तो सगुण राम काव्य की भाषा बहुत सरल, मधुर और प्रभावशाली होती है।
तुलसीदास जैसे कवियों ने अवधी और ब्रज भाषा जैसी लोक भाषाओं में लिखकर आम लोगों तक भक्ति का संदेश पहुंचाया है। इस परंपरा कविता में दोहा, चौपाई, छंद आदि का खूब प्रयोग हुआ है। इन्होंने क्या किया, भाषा बहुत सरल और प्रभावशाली अपनाई है, जिससे जो जैसे अवधि है, कवियों ने क्या किया, अवधि और ब्रज शैली लोक भाषाओं में लिखकर आम लोगों तक भक्ति का संदेश पहुंचाया। यानी कि अवधि और ब्रज भाषा जैसी लोक शैली में लिखकर उन्होंने क्या किया, जो भक्ति है उसको, भक्ति का संदेश जो है पूरे जो है राष्ट्र में फैलाया था। इसके बाद सामाजिक प्रभाव देखते हैं तो इस परंपरा ने भारतीय समाज और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला। राम कथा ने लोगों में धार्मिक आस्था, नैतिकता, सत्य, प्रेम, सेवा और सहनशीलता जैसी गुणों का विकास किया। यानी कि राम कथा यानी कि रामायण, जो रामचरितमानस जो उन्होंने लिखी थी ना, उसने क्या किया, लोगों में धार्मिक आस्था, नैतिकता, सत्य, प्रेम, सेवा और सहनशीलता जैसे गुणों का विकास किया। राम जैसे आदर्श चरित्र को केंद्र में रखकर समाज में एक सकारात्मक सोच को बढ़ावा दिया गया। इसके बाद निष्कर्ष देखते हैं तो सगुण राम काव्य परंपरा न केवल धार्मिक भक्ति की अभिव्यक्ति है, बल्कि यह जीवन जीने की एक मार्गदर्शिका भी है। इसमें राम के गुणों और आदर्शों के माध्यम से व्यक्ति और समाज दोनों के निर्माण की कोशिश की गई है। इसलिए यह परंपरा आज भी लोगों के हृदय में जीवित है और सदियों से भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बनी हुई है। तो यहाँ पर हमने टोटल 3 क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है, जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोग गैस पे परचेज करना चाहते हैं तो 9580023321 इस नंबर पे आप लोग जो है व्हाट्सएप मैसेज करके परचेज कर सकते हैं। वेबसाइट को हमने आपको बता ही दिया है, तो वहां से आप लोग परचेज कर लीजिएगा। और अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।